इसीलिए जब गंगा तट पर केवट ने यह दावा किया कि आप नाव तो मांग रहे हैं, नाव मैं नहीं ले आऊंगा, तो साधारण सा तात्पर्य तो यह है कि जैसे कोई बड़ा अधिकारी हो या बड़ा विशिष्ट व्यक्ति हो और वो नाव के लिए नाविक से कहे और नाविक उसे पहचानता न हो और उसको वो टाल रहा, और तब कोई धीरे से जाकर के कह दे कि तुम्हें पता नहीं है ये है, और वो व्यक्ति तुरंत कहे कि नहीं हम वो कार्य पूरा कर दें। तो केवट नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि शायद वो प्रभु को पहचानता नहीं। और उसने जो दूसरा दावा किया वो क्या था, मैं जो नहीं कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं आपको नहीं जानता हूं, अगर न जानता होता तो नहीं मैं करते ही नहीं। फिर उल्टी बात उसने कह दिया, यहाँ तो मेरा काम नाव चलाना है, तो हमारे व्यक्ति से थोड़ी पूछते रहते हैं कि आप कौन है, जो पार होने के लिए है उसको हम पार उतार देते हैं। तो नहीं जानने के कारण नहीं जानता तो मेरा वही सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो हूं, तो मैं तो इसीलिए ही आपके वाक्य को नहीं मान रहा हूं क्योंकि मैं आपका मर्म जानता हूं। ये दावा किया, कहे तुम्हारा मर्म में जानता हूं इसीलिए आपकी बात टाल दे रहा हूं। क्या तात्पर्य, कितना केवट गहराई से जानता है प्रभु। आप जब तट पर आकर के खड़े हुए और आप मुझसे ये कहने लगे कि नौका ले आओ, तो मैं समझ गया कि आप जनाने को बेचैन हो रहे। आप बड़े बड़े महामुनियों को भी नहीं जनाते, वही नहीं जान पाते, और आप यहाँ बलात आ गए। उसका अभिप्राय क्या कि क्या सचमुच आपको आवश्यकता यहाँ आने की थी क्या आपकी महिमा और आपके ऐश्वर्य के समक्ष इस नदी को पार करना कोई समस्या हो सकती थी क्या? पर इतना होते हुए भी आपका कैसा अद्भुत स्वभाव है कि जो जानने का प्रयत्न करते हैं उन्हें नहीं देख बताते। और मैं तो जानने के लिए कभी बेचैन नहीं हुआ, लेकिन आपको ही जनाने की इतनी व्यग्रता हो गई कि आप आगे खड़े हो गए और खड़े होकर के मुझसे नौका मांग रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं, सोई जाने जी देहु जनाई। अगर आपका मर्म मैंने जान लिया तो आपने जनाया होगा तभी जाना, क्योंकि आपके जनाए बिना तो कोई जान ही नहीं सकता है। और उसका अभिप्राय यही था, मानो उसमें जो निर्भयता है, उसके जीवन में जो लोभ का अभाव है, वो उसका अभिप्राय यह था कि आपके जानने के बाद ही, क्योंकि केवट ने स्पष्ट कह दिया कि आपके श्री चरणों को मैं पहले धोऊंगा, और इसलिए कि आपके चरणों की धूल में चमत्कार है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी नौका बनी रहे, और इसलिए मैं आपका चरण पहले धोऊंगा। और चरण भी तभी धोऊंगा जब आप मुझसे कहेंगे कि मेरा चरण धो। उस केवट ने यही कहा कि जब आप कहेंगे, जब तक आप नहीं कहेंगे, अगर जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, तो मैं पद पदुम पुकारन कहूं, कहिए। क्यों? मुझ में व्यग्रता होती, निमंत्रण दिया होता तो मैं डरता। अब आप ही बताने के लिए आ गए हैं, तो आप क्या निर्वाह कीजिए। और इसका अर्थ है कि यही तो आपके स्वभाव का रहस्य है कि आप बड़े से बड़ों को नहीं अपना रहस्य बताते हैं, और जो व्यक्ति कोई साधन विहीन है उस पर भी आप कृपा करके उसको इतना महत्व दे देते हैं। तो वस्तुतः आप नाव और पार करने की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आए हैं, आप यह बताना चाहते हैं कि आपकी कृपा की रीति कैसी अनोखी है और कैसे वह असमर्थ से असमर्थ व्यक्ति को भी समर्थ बना देती। और उसमें स्पष्ट हो गया, केवट ने कहा कि न मुझमें लोभ है और न तो भय। प्रारंभ में तो यही लगा, क्योंकि कह रहा है कि मेरी नाव चली जाएगी, मेरा परिवार है। लेकिन जब केवट ने कहा कि मैं उतराई बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल उतराई नहीं,
तो कोई लोभ नहीं है, कुछ मुझे नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ केवट ने देखा कि श्री लक्ष्मण जी के भौहे को टेढ़ी मारी, प्रभु खड़े हैं और ये बैठा हुआ है। तो स्वामी जी ने जो कविताली रामायण में चित्र प्रस्तुत किया है उसमें प्रभु बैठे हुए नहीं, केवट नाव पर बैठा हुआ और नाव तो दूर है और प्रभु खड़े खड़े केवट से कह रहे हैं। तो बड़ी अशिष्टता यह है कि प्रभु आए हुए हों और कोई बैठा रह जाए और वही बैठे बैठे बात कर रहा हो। तो केवट ने यही कहा, वो स्वामी जी कहते हैं ये कौन प्रभु है? बोले नाम अजामिल ते खल की अपार नदी भव बुगत काढ़े, जो सुमिरे गिर मेरु सिलाकन होत अधा पारिधि बाढ़े, तुलसी जी के पद पंकज ते प्रगति तटिनी, जो हरे अघ गाढ़े। ते प्रभु, और यहाँ स्थिति क्या है? ते प्रभु या सरिता सरिबे कह मांगत नाव करार हुए ठाढ़े। यहाँ खड़े खड़े मांग रहे हैं और प्रभु खड़े हों, ये तो कभी देखा नहीं गया। पर कितना जानता होगा, सोचिए कि कितना अधिक जानता है, तभी तो निश्चिंत है कि उठ के चले नहीं जाएंगे। जानते संसार वाले तो बड़ा जल्दी नाराज होते हैं, किसी से आप नाराज हो गए, जाओ जाओ, क्या तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? हम और आप तो नित्य ही इस तरह की भाषा बोलने के अभ्यस्त हैं। तो सोचना चाहिए कि प्रभु जाओ जाओ, तुम्हारे नाव के बिना काम नहीं चलेगा। पर जानता है, और इसलिए केवट ने प्रभु के सामने तो विकल्प रख दिया कि आपको भ्रम ये न हो गया हो कि मैं कोई आपके चरणों का भक्त हूं। एक नई भाषा, जैसी भाषा रामायण में सारे भक्त तो यही कहते हैं प्रभु आपका चरण ही चाहिए। तो उसने कहा मुझे कोई चरण नहीं पाना है, अब पार जाना है आप, तो आपको आवश्यकता है और आपको भ्रम हो तो मैं भ्रम का निवारण कर देता हूं, आप मुझसे चरण मत बुलाइए। उपाय तो बड़ा अच्छा है, इस घाट पर अगर जाएंगे तो मैं जैसे कहूंगा आपको करना होगा, छोड़ दीजिए और आपके साथ में चलूंगा। और इस घाट से थोड़ी दूर ही पर एक ऐसा स्थान है जहां केवल कमर तक जाना, तो आप तीनों चले जाइएगा। तो स्वामी जी कहते, केवल कहता है यही घाट थोड़ी तो दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हूं तू। अब तो डरना चाहिए जब वो कह रहा हो कि नहीं नहीं देखिए महाराज, आपको भ्रम हो रहा हो कि मैं चरण धोना चाहता हूं, तो कोई सी बात नहीं है, हम बिना चरण धोए बिना समस्या का कोई और समाधान पाए आपको स्थान दिखला देंगे। केवट कितना जानता था, जब उसने कहा इस घाट को छोड़ दीजिए तो मर्म जानता था कि जो जीवन में मर्यादा का घाट बनाने आया है वो कभी घाट छोड़ेगा नहीं, वो इसीलिए आया हुआ है, उसका स्वभाव यही। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि परशुराम जी महाराज के रूप में तो अवतार था ही, इतने शक्तिशाली जिन्होंने रावण को हराने वाले सहस्त्रार्जुन को भी हरा दिया, वो परशुराम जी थे। तो परशुराम जी महाराज के होते हुए क्या दूसरे श्री राम की आवश्यकता थी क्या? अवतार की आवश्यकता थी क्या? तो गोस्वामी जी ने कहा थी। तो दृष्टांत उन्होंने बड़ा सुंदर दिया कि नदी तो बड़ी कल्याणकारी, पर बाढ़ आ जाए तो समस्या, और ये पता न चले कि पानी कितना कहाँ है तो बड़ी समस्या। तो मानो परशुराम जी महाराज का क्रोध जो था वो नदी के समान, तो अपने आप में नदी अगर ठीक दो किनारों के बीच में बहे तो वो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन अब घाट का टूटना प्रारंभ हो गया क्योंकि नदी में क्रोध की बाढ़ आ गई। अब परशुराम जी महाराज का क्रोध का जो स्वरूप गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है वो उसको पढ़ करके हंसी अधिक आती, और इसीलिए आप देखेंगे कि श्री रामचरितमानस में अगर श्री लक्ष्मण जी सबसे अधिक हंसे तो केवल परशुराम जी महाराज से संवाद, इतना उनके हंसने का कोई प्रसंग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विचित्र स्थिति है उनकी। अब उनको जब लक्ष्मण बोलते हैं तो क्रोध आ जाता है, जब लक्ष्मण को देखते हैं, हर जगह गोस्वामी जी ने कहा जब अगर लक्ष्मण जी बोलते हैं तो उनको लगता है कि कैसा शिष्ट यह है जो हमसे ऐसे बोल रहा है,
वीरेंद्र बालक कालवत बोलत तो इन्हें तुम्हार। और उसके बाद बड़ी मीठी बात है कि लक्ष्मण जी जब उत्तर देने लगे तो लोग घबरा गए। तो घबरा गए कि परशुराम जी महाराज का स्वभाव प्रसिद्ध था, ये बड़ी ढिठाई क्यों कर रहा है, क्या आवश्यकता है इस प्रकार से रुष्ट करने की। तो चारों ओर से लक्ष्मण जी की आलोचना होने लगी और यहाँ तक कि महाराज जनक को भी लगने लगा कि ये बालक तो जो बोल रहा है वो अनुचित है। और वे स्वयं तो सीधे साथ नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ी देर पहले लक्ष्मण जी की फटकार सुन चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा मस्ट करो, इस बालक को रोको, अनुचित भल नहीं। क्या ये अनुचित बोल रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं। अब विचित्र विषय, जब सब लोग कह रहे हैं तो प्रभु ने नेत्र तरेर करके श्री लक्ष्मण को देखा। नैन तरेरे राम, तो लक्ष्मण जी ने बोलना बंद कर दिया। बोलना बंद कर दिया तो ऐसा लगा कि अब परशुराम जी महाराज का क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि पहले हंस रहे थे तो भी क्रोध आ रहा था। हंसत देख विष नक्सिक व्यापी, बोल रहे थे तो क्रोध आ रहा था, और अब न हंस रहे हैं न बोल रहे हैं तो अब तो क्रोध करने का कोई कारण नहीं। लेकिन परशुराम जी ने कहा है क्यों, बोले देखो कैसे देख रहा है मुझे, ये सब आजा हूं अनुज तव चितो अनैसे। अब जिसको हंसने पर भी क्रोध आ जाए, बोलने पर भी आ जाए, देखने पर भी आ जाए, ऐसे हंस बोल नहीं रहा है पर देखो क्या देख के लग रहा है कि इसकी आंख में हमारे प्रति कोई अनादर की भावना है। तो वो स्वामी जी कहते हैं कि अब नदी रहे किनारों के बीच में तो ठीक है, अब वो तोड़ने लगे तो फिर तो घाट बनाने की आवश्यकता है। तो भगवान राम का अवतार क्यों हुआ है, आप मानस के प्रारंभ में रूपक में पढ़ेंगे क्या, घोर धार भृगुनाथ रिसानी। परशुराम जी महाराज का जो क्रोध है वो घोर नदी के समान, और श्री राम कौन है, आठ सुबद्ध राम बरवानी। श्री राम तो मानो मर्यादा का निर्माण करके नदी को भी नहीं आवश्यकता है, पर इतना नहीं कि किनारे को लोगों को नष्ट कर दिया जाए। तो गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि वस्तुतः तो भगवान श्री राम तो स्वयं मर्यादा और निरंतर ही पालन करते हैं। जो केवट ने कहा कि घाट छोड़ दीजिए ना, उसे अच्छी तरह मन पता था बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे तो घाट जाएंगे और घाट से जाएंगे तो नाव से जाएंगे। इस बात देखिए, क्या वो एक पग उठा करके उस पार नहीं जा सकते हैं क्या। इसीलिए गोस्वामी जी ने तो लिखा कि जब गंगा जी ने प्रभु के श्री चरणों को देखा तो धन्य हो गए, और उनको ये भी लगा कि केवट का बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु सेवा लेना चाहते हैं। पर जब वो अपनी बातें करने लगा तो केवट का एक गंगा जी को लगा ये तो बड़ा अभागा है, प्रभु से ऐसी बात कर रहा है, इस तरह से अपनी बातें उन पर लादने की चेष्टा कर रहा है। क्योंकि गंगा जी का प्राकट्य तब हुआ था जब भगवान विराट बने थे, जब बल की यज्ञशाला में विराट बने तब गंगा जी का जन्म हुआ। तो उस महिमा में रूप को जानने वाली गंगा को लगा कि प्रभु से ये कह रहा है, प्रभु उसी समय जैसे बल की यज्ञ में बढ़े आज बढ़ेंगे और पार चले जाएंगे, बड़ा अभागा है। लेकिन जब प्रभु केवट की हर बात मानने लगे, ठीक है भाई तुम वही काम करो, तुम्हारी ही नाव जिसमें न जाए, और उतने पर भी केवट नहीं उठा तो कहा अच्छा भाई जल ले आओ, और जल ले आकर के मेरा पैर धो लो, और पैर धो करके मुझे पार उतार दो। तो गंगा जी को संदेह होने लगा कि भगवान है भी कि नहीं। तो क्या हुआ, पद नख निरखी देव सरिहर्षि, सुनी प्रभु वचन मोहमति करशी। सारी बुद्धि क्या हो गया है, ऐसे असमर्थ की भांति ऐसे बोलते चले जा रहे हैं, केवट जो कहे हाँ हम वही करेंगे। मानो सचमुच गंगा जी को भी प्रभु की महिमा का बोध था, स्वभाव का नहीं। सब लोग महिमा प्रभु की जानना सरल है, उनका स्वभाव जानना बड़ा कठिन। और केवट यह समझ गया कि यहाँ प्रभु अपना प्रभाव दिखाने नहीं आए हैं, स्वभाव का दर्शन कराने आए।
और किस सीमा तक अपने स्वभाव में वो कहां तक जा सकते हैं। जैसे कुछ नहीं, जैसा कहो भाई, जैसे कहो, जैसे तुम कहोगे हम तो वैसे ही करेंगे, और तुम्हारी सहायता के बिना हम पार जा ही नहीं सकते। तुम्हारे नाव से जाएंगे, तुम ले चलोगे तो चलेंगे। तो मानो यह जो मर्म है, इसका सूत्र है कि भगवान का मर्म जो है आप किसी पुरुषार्थ से नहीं जान सकते। पुरुषार्थ से आपको महिमा का किंचित दर्शन हो सकता है, पर स्वभाव का दर्शन तो जिसको जना दे। तो इसलिए प्रभाव जानने वाले तो बहुत हैं, पर स्वभाव जानने वाले तो रामायण में के लिए सुने हैं। तो यह जो स्वभाव है केवट ने जान लिया था, और इसीलिए सचमुच जैसा समझता था वही हुआ। और वो होने के बाद फिर उसकी विनम्रता सामने आती है। जब प्रभु को पार उतार दिया, उतर के प्रणाम किया, जब आए थे तो प्रणाम नहीं किया, जोहार कुशल। प्रणाम करने का अर्थ है कि जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसकी बात मानेंगे, और तो निश्चय कर चुका कि मुझे मानना नहीं, इसलिए प्रणाम करना बिल्कुल ठीक नहीं। प्रणाम आप किसी को करते हैं कि सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते, कहिए क्या किया है, तो सिर झुकाया है ना हाथ जोड़ा, लेकिन जब पार उतार चुका तब गोस्वामी जी कहते हैं केवट उतरी दंडवत किया, उतर के दंडवत किया। अब तक आपको मैं अपनी बात मनवाता रहा, अब आप कहिए आपकी बात मैं मानूं। और प्रभु के संकोच कैसे अद्भुत, कैसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव जो श्री रामचरितमानस में कहा गया। मुसुंड जी ने कहा, अरे भगवान के तो अनेक अवतार हैं और एक महिमा में लोग हैं, लेकिन अस स्वभाव कहूं सुनो न देखूं, यही खगेश रघुपत समझे। ऐसा स्वभाव तो न कहीं देखने को मिलता है, न सुनने को मिलता है, जैसा स्वभाव हमारे श्री कृष्ण का है। तो सचमुच उस समय केवट ने गदगद भाव से, जब प्रभु को संकोच कहेगा कि इसने मुझे पार उतार दिया, तो उतराई भी तो देना चाहिए। स्वयं जो केवट कहा उसके बाद भी प्रभु सोचते, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना, मैंने कुछ नहीं दिया। और प्रभु से अगर कोई पूछ दे कि जब आपने चरण दे दिया तो कुछ देना बाकी है क्या, तो केवट का तात्पर्य जो चरण चाहे उसको दे तो उसका लाभ। पर जब वो कहता ही था कि मुझे चरण नहीं चाहिए, तो मुझे तो चरण की धुलाई और देना चाहिए, उतराई भी देना चाहिए, और कृपा करके इन्होंने मेरा चरण धो दिया, तो अब धो दिया तो मुझे चाहिए। इसलिए प्रभु को संकोच है। और तब केवट ने बहुत सुंदर बात की, उसे लगा कि सचमुच उसने किस तरह से प्रभु को पहचाना, और उसने यही कहा कि प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया। और उसमें जो उसकी शब्दावली थी वो बड़े महत्वपूर्ण। तो व्यक्ति दे करके भी दूसरों को दीन बना देता है, तुम ले रहे हो तो तुम हीन हो। पर धन्य आप नाथ आगु में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मेरे जीवन में दोष नहीं रह गया, दीनता नहीं रह गई और दुख भी नहीं रह गया। दोष, लोग कहा करते थे कि वही पाप किया होगा तो निषाद बना होगा, पर आज जब आपने चरण धुलाया तो कोई कह सकता है क्या कि निषाद में कोई कमी है, कोई दोष है? आज दोष का कहीं लंच मात्र लेश नहीं। और प्रभु जब सबको देने वाले आप गंगा तट पर आकर खड़े हुए, तो आप मुझसे कह सकते थे कि जो मांगो तुम्हें मिलेगा, पर आपने तो उल्टा क्रम, मुझसे ये कहा नहीं कि जो चाहिए मांग लो, मुझसे कह दिया कि मैं ही तुमसे नाव मांग रहा हूं। तो मैं समझ गया कि सबको देने वाला जब मुझसे मांग रहा है तो मुझसे बड़ा कौन होगा। इसलिए महाराज मेरे जीवन में तो दरिद्रता रही नहीं गई, दोष नहीं रह गया। और जब दरिद्रता और दोष दोनों मिट जाए तो फिर दोष फिर दुख कैसा हो सकता है। मानो भगवान श्री राम ने अपने स्वभाव से, शील से ऐसा परिवर्तित कर दिया, केवट को रहस्य बता करके प्रभु ने करुणा की पराकाष्ठा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं केवट से कौन बात कर रहा है? बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई, वो तो नदी के किनारे वाला है, वो ये तो कृपा के समुद्र है। और यह मानो संकेत करने के लिए है
कि सही सही अर्थों में भगवान की महिमा को बिना, जब तक वे न जनाना चाहे तब तक नहीं जाए। इसलिए मुसन्नी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। आपने जान दिया, इस पर बहुत बड़ी बात कह दी। ये ग्रंथ ऐसा अनोखा है कि उसके अंतरंग शब्दों पर आप ध्यान दे दीजिए। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, गरुड़ शब्द नहीं कहा, हे पक्षियों के राजा। क्या अभिप्राय था? बोले महाराज उनकी कृपा के बिना अगर कोई व्यक्ति उनकी महिमा को जान लेता तो आपसे बड़ा जानने वाला कौन होता। लेकिन पक्षियों को, राजा को उन्होंने कौवे के पास जानने के लिए भेज दिया तो स्पष्ट ही हो गया कि उन्होंने कौवे को जना दिया और गरुड़ से कहा आप जानना है तो हो जाओ। माने सबसे अधिक जो बड़ा उड़ने वाला है, जो असमर्थ है, उस असमर्थ को उन्होंने, आप मेरे पास आए और आकर के कहें मुझमें संशय है और भ्रम हो गया है, तो ये तो प्रभु ने जान बुझ करके बस पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बढ़ाई मोह। यह जो संकेत है, इसलिए उन्होंने प्रारंभ से यही कहा कि जब तक श्री राम कृपा न करें तब तक कोई प्रभु की महिमा को, प्रभुता को, स्वभाव को नहीं जान सकता। और फिर उस जानने के बाद जब इसको विश्वास, इतना विश्वास केवट में रहा होगा, कल्पना कीजिए, और कितना अनोखा रहा होगा कि जब केवट ने भगवान से कहने के बाद भी कुछ न लेने के लिए आग्रह किया और एक वाक्य जोड़ दिया, क्या कि महाराज अगर आपको देने का इतना ही आग्रह है तो फिरती वेर नाथ जो देबा, सो प्रसाद जन सिरधर लेबा। लौटती समय जो आप देंगे उस प्रसाद को मैं सिर पर धारण करूंगा। एक एक शब्द अनोखा है। प्रभु ने कहा मैं उतराई दे रहा हूं, कहो कृपालु ले उतराई। परिश्रम के बदले में जो दिया जाए वो पारिश्रमिक है, और परिश्रम से जो अधिक दिया जाए वो पुरस्कार है। तो प्रभु कह सकते हैं कि मैं तो पुरस्कार दे रहा हूं, तुमने बहुत क्या किया है, नावी से तो पार उतारा है। प्रभु ने कहा कि मैं तो केवल पारिश्रमिक दे रहा हूं, उतराई। तो केवट ने कहा वो तो नहीं लूंगा, पर प्रसाद ले लूंगा। प्रसाद पर वो भी लौटती समय जो देंगे वो लूंगा। सो प्रसाद, उतराई देने न लेने में मैं लेने में स्वतंत्र हूं, पर प्रसाद तो दिया जाए तो लेना ही होगा। मैं प्रसाद तो ले लूंगा पर लौटते समय। प्रभु समझ गए। केवट ने इतनी मीठी बात कह दिया कि लगता है कि सचमुच वो कैसा प्रभु के मर्म को जान गया। केवट का तात्पर्य, केवट ने कहा मैंने सुना है कि आपके चरण धूल से पत्थर की नारी स्त्री हो गई, आप मुक्ति देते हैं। महाराज मैं मुक्ति का प्रेमी तो हूं नहीं, तो मुक्ति के प्रेमी तो ऋषि मुनि होते होंगे। तो इसलिए केवट की चतुराई क्या थी? महाराज फिरती बेर माने जब ये कह देंगे तो इधर से ही लौटेंगे, कहीं और किसी रास्ते से नहीं लौट जाएंगे। इसलिए कह दिया महाराज जो फिरती समय देगा वो प्रसाद मैं ले लूंगा। मानो तात्पर्य है कि जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति दीजिए, और हम तो आपके कृपा पात्र हैं, वो आवागमन के बंधन से मुक्त होने नहीं चाहते, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरा आवागमन मिटे, और मैं ये भी चाहता हूं कि आपका भी आवागमन न मिटने पाए। आप जाइए भी यहीं से, आइए भी, आने और जाने का। और प्रभु ने मित्र से बहुत मीठा विनोद किया। राज्याभिषेक के बाद जब विदा करने लगे तो प्रसाद शब्द प्रभु के ध्यान में था कि प्रसाद देने पर तो गोस्वामी ने कहा वो प्रभाव का प्रभु ने बुलाया, और फिर दीन है वो भूषण बसन प्रसादा, आभूषण दिया, वच्चे दिया, प्रसाद दिया। और फिर विनोद बहुत बढ़िया, मित्र से मित्रता की भाषा में बोली जाती है बात। तो प्रभु ने कहा कि तुम प्रिय मोहि भरत जिने भ्राता, तुम तो भरत के समान मुझे प्रिय हो। और अगला वाक्य क्या है? सदा रहो पुरावत जाता। अब तुमने आने जाने की बात कही तो मैं भी कहता हूँ आना जाना बने ही रहे। आना जाना बना रहे माने भक्ति और भगवान का नाता तो यही है कि प्रभु आप जब संसार में आते हैं
अवतार लेते हैं तो हम क्यों चाहें कि हम उस संसार से अलग हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे? नहीं नहीं, आप बार बार आइए। और बार बार प्रभु ने कहा ठीक, मैं भी कहता हूं कि मित्र आते रहते रहना। और इसीलिए श्री भरत का नाम लिया कि लक्ष्मण कह देने पर तो निरंतर चरणों में रहना चाहेगा। पर श्री भरत जी से वियोग का नाता बना रहता है। पहले भी वियोग हुआ, फिर मिलन हुआ, इसलिए बोले तुम तो भरत के समान मुझे प्रिय हो। तो इस प्रसंग का तात्पर्य मानो यह है कि वस्तुतः भगवान का मर्म भगवान की कृपा से जब जान लेता है तो उसका विश्वास होता है, कुछ जिसे विश्वास है। और उसके बाद क्या होता है? राम कृपा बिनु सुख बराई, जाने न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होता, विश्वास के बिना व्यक्ति को प्रीति नहीं होती है। और तब अगला वाक्य है कि जब व्यक्ति जान लेता है, जाने बिनु होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना, ये दृढ़ की व्याख्या है, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, बिना प्रीति के भक्ति दृढ़ नहीं होती। तो भक्त कहलाने वाली, भक्ति करने वाले तो बहुत हैं। कवि ने व्यंग में कह दिया कि भाई भक्तों को देख करके तो लगता है कि भादों की बाढ़ आई हुई है। भक्ति भाव भादों नदी सबे चली गहराए, तो सरिता है सराहिए जो जेठ मास ठहराए। बरसात के दिन में जो जल भरा हुआ है वो कोई विशेष बात थोड़ी है। जब जेठ के महीने में जल रहे तो समझ लो, माने अनुकूल परिस्थिति में भक्ति का दावा करने वाले तो बहुत है, पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी जिसके जीवन में भक्ति का अभाव न हो, वही सच्चे अर्थों में भक्त कहलाने का अधिकारी। और उसी की भक्ति दृढ़ है। दृढ़ माने जो वस्तु इतनी दृढ़ता से हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में आ जाए कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना से, किसी भी तरह से का उसमें रंच मात्र अंतर न आवे, यही दृढ़ता का लक्षण है। और दृष्टांत बहुत सुंदर दिया गया। तो उसके बिना क्या होगा? ये वहां कहते हैं कि प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, तो जिम खगपत जल की चिकनाई। शरीर को चिकना करने का उपाय क्या? जल में, सामने जल है, प्रवाह युक्त है, उसमें आप शरीर में उसको लगा लीजिए, तो एक क्षण के लिए तो शरीर में जल का संस्पर्श हो गया, जल का चिन्ह रहा, और थोड़ी देर के बाद वो जल जो है शरीर से सूख जाता है। और शरीर में अगर जल के स्थान पर आप तेल लगा लें तो जल और तेल में अंतर यही है कि जल का जो शीतलता है वो या चिकनापन है वो क्षणिक है, और तेल का जो चिकनापन है, यहाँ पर संकेत ये है कि कामनाओं के द्वारा प्रेरित जो भक्ति है वो तो जब कामना है तो आ गई और पूरी हुई तो भूल गई। लेकिन स्नेह है, तेल को संस्कृत में स्नेह कहते हैं। जब स्नेह आ जाता है तो स्नेह आ जाने के बाद वे कहते हैं कि दृढ़ता यही है जिनमें जल के जैसे तेल की चिकनाई। उसका अभिप्राय कि जब कृपा से जानने के बाद विश्वास हो, विश्वास के बाद प्रेम हो, और प्रेम के बाद ऐसी भक्ति जीवन में आवे कि जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित न हो, तब है दृढ़ शब्द का अर्थ। श्री रामचरित मानस में दृढ़ किसे मानते हैं, ये व्याख्या वो सुन लीजिए।